तो हमें अपने किचन में भी कैसे हमें कैंची पर नहीं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए रसोई घर में प्रतिदिन कौन से काम हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए। खाना बनाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। रसोई घर हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये मंदिर के समान होता है, तो हमें रसोई घर की शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। हम प्रतिदिन जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद जो चूल्हा होता है, जो ये स्लैब होता है, ये सब हमें प्रतिदिन साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। ये ना कि हम खाना बना लिए और हमारा चूल्हा गंदा है, बर्तन इधर उधर फैला हुआ है और हम मतलब किचन से निकल गए, वैसे काम हमें नहीं करना है। और महीने में एक बार हमें अपने किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। डीप क्लीनिंग करने से हमारा किचन साफ़ सुथरा रहता है और किचन अगर आपका साफ़ सुथरा रहता है तो खाना बनाने में भी मन लगता है और माता अन्नपूर्णा का भी वास होता है। माता अन्नपूर्णा और कोई नहीं, माता लक्ष्मी ही हैं। तो इसीलिए हमें किचन की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। आप महीने में एक दिन नियम बना ले कि हम किचन का डीप क्लीनिंग करेंगे, तो इससे जो हमारा डब्बा रहता है वो भी साफ़ रहता है और किचन में कौन चीज़ कहाँ है नहीं है, बहुत सामग्री हम रख के भूल भी जाते हैं। तो अगर हम महीने में एक बार अच्छे से किचन की साफ़ सफाई करते हैं तो हमें पता भी चलता है कौन सामान कहाँ रखा हुआ है, ख़राब हो रहा है, और किचन भी साफ़ रहता है। किचन साफ़ रहता है तो हमको खाना बनाने में भी हम लोग को मन लगता है, क्योंकि हम महिलाओं का सबसे जो मतलब ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है। तो इसीलिए किचन की साफ़ सफाई का, शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन हम जब सुबह में पूजा करते हैं तो घर में गंगाजल का छिड़काव ज़रूर करते हैं। तो जब आप गंगाजल का छिड़काव पूरे घर में कीजिएगा तो हमें अपने किचन में भी गंगाजल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। गंगाजल का छिड़काव करने से हमारा किचन पवित्र होता है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो हमारे घर से चली जाती है। तो सुबह में जब भी आप मतलब पूजा कर लेते हैं तो पूजा के बाद हम गंगाजल का छिड़काव करते हैं या उससे पहले भी आप लोग करते हैं, तो अपने किचन में भी आप गंगाजल का छिड़काव प्रतिदिन कीजिएगा। इससे हमारे घर में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। तो ये सब नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। और जब भी आप खाना बनाएं तो खाना को तो कभी हमें चूल्हे पर रख के नहीं छोड़ना चाहिए। आप सुबह में भी खाना बनाएं या रात में बनाएं, लेकिन कभी भी आपको चूल्हे पर खाना नहीं रखना है। हमेशा चूल्हे पर से आप लोग खाना उतार दीजिएगा, क्योंकि जब हम चूल्हे पर खाना रख के सोते हैं तो ये चूल्हे के ऊपर भार होता है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और खाना बनाने के बाद आप खाने की सामग्री को कभी भी खुला नहीं रखिएगा। मान लीजिए हम सब्जी बना रहे हैं या आप दूध गर्म कर रहे हैं तो कभी भी दूध को भी हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। या कोई चीज़ भी आप जैसे ये सब्जी बना के हम लोग बर्तन में जब पलट देते हैं या दाल बनाते हैं, किसी भी सामग्री को हमें खुला नहीं रखना चाहिए। भोजन की सामग्री को हमेशा ढक के ही रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलेगा और जो मतलब जहरीला कीड़ा ये सब होता है तो वो खाने में चला जाता है, तो इससे हमें बहुत सारा नुकसान होता है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जानलेवा भी बन जाता है। तो आप लोग जब भी खाना बनाएं या मतलब दूध भी गर्म कर रहे हैं या कोई चीज़ दाल भी बना रहे हैं तो आप लोग हमेशा खाना को इस तरीके से ढक के ही रखिएगा। कभी भी खाना को हमें खुला नहीं छोड़ना है और चूल्हे पर भी आप लोग खाना रख के कभी भी नहीं छोड़िएगा। चूल्हे से नीचे आपको उतार देना चाहिए।
और किचन में जब भी आप दूध चढ़ाएं तो दूध को बहुत से लोगों की आदत होती है कि दूध चढ़ा देते हैं, चाय चढ़ा देते हैं और वो इधर उधर चले जाते हैं या दूसरा भी काम करने लगते हैं, तो इससे उनका दूध भी निकल जाता है, मतलब चूल्हे से गिर जाता है, चूल्हा भी गंदा हो जाता है, हमारा दूध भी बर्बाद होता है। और चूल्हे पर से बराबर दूध गिरना, चाय गिरना, सब्जी जल जाना, ये भी हमारे घर के लिए बिल्कुल अशुभ है। राहु केतु का हमारे घर में वास होता है, हमारे घर में गरीबी आती है। तो जब भी आप खाना बनाएं तो खाना जब भी आप बनाइएगा तो हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए कि हम दूध चढ़ाए हैं तो पहले आप दूध ही देख लीजिए, चाय बना रहे हैं तो चाय ही मतलब बना लीजिए, ये ना कि हम इसको चढ़ा दिए दूसरा काम करने लगे, उधर किसी से बात करने लगे, तो वैसे दूध भी हमारा जल जाता है और सामान की बर्बादी होती है। तो इससे भी हमारे घर में माता लक्ष्मी चली जाती है। तो कभी भी खाना बनाते समय आप लोग ध्यानपूर्वक बनाइएगा और हमेशा दूध को भी इस तरीके से आप या थाली से ढक के ही रखिएगा। कभी भी खाने को हमें खुला नहीं रखना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और हो सके तो हमें अपने किचन में मांस मछली ये सब नहीं बनाना चाहिए। आप मांस मछली अगर खाते ही हो, मीट मछली खाते हैं, तो आप एक अलग चूल्हा अलग रख लीजिएगा कि जो चूल्हा पर हम मीट मछली बनाते हैं, मांस मछली बनाते हैं, और जब कोई व्रत त्यौहार आता है तो उसी चूल्हे पर हम चाय बना के पीते हैं या फलाहार के लिए भी कोई सामग्री मतलब हम बनाते हैं, तो वो अशुद्ध माना जाता है। कितना भी हम साफ़ सफाई कर लेते हैं लेकिन हमारा चूल्हा तो मतलब अशुद्ध रह ही जाता है। तो इसीलिए आप कभी भी मतलब जगह है आपके पास तो आप किचन में कभी भी मांस मछली ना बनाएं, उसके लिए आप एक अलग चूल्हा रखें, अलग जगह पर आप बना के खा लें, लेकिन किचन में बनाना वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो कभी भी किचन में चाकू, ये कैंची हो गया, तो ये सब हमें सामने नहीं रखना चाहिए। जब भी आप किचन से प्रवेश कीजिएगा तो आपका नज़र कभी भी इस तरीके से हमें कैंची पर नहीं पड़ना चाहिए, चाकू पर नहीं पड़ना चाहिए। तो जब भी आप कैंची, छुरी, चाकू का आप लोग उपयोग कीजिएगा तो इसको हमेशा साइड में रखना चाहिए जहां पर आपका नज़र ना पड़े। अगर हम डायरेक्ट किचन में घुसते हैं और हम इस तरीके से सामने में ही लटका के रखते हैं और हमारा नज़र पड़ता है तो इससे हमारे मन में एक नेगेटिविटी उत्पन्न होती है, तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग कभी भी किचन में इस तरीके से कैंची, छुरी, चाकू को नहीं रखिएगा। आपको जब रखना है तो इस तरीके से साइड में रखिएगा जिससे आपकी नज़र उस पर ना पड़े। रात में हमें कभी भी किचन को खाली नहीं रखना चाहिए। आप हमेशा किचन में रात में 1 लोटा जल भर के ज़रूर रख दीजिएगा और इस जल का छिड़काव हमें मुख्य दरवाज़ा पर करना चाहिए। तो आप लोग रात में ही 1 लोटे में जल भर के रख दीजिएगा। आप तांबे के लोटे में भी जल भर के रख सकते हैं, आप पीतल के लोटे में भी जल भर के रख सकते हैं, या आप स्टील के लोटे में भी जल भर के रख सकते हैं। लेकिन कभी भी हमें ऐसे किचन को खाली नहीं रखना चाहिए। और रात में आप लोग 1 रोटी और 1 गिलास में या लोटे में पानी भर के भी ज़रूर रख दीजिएगा। ये ना कि हम खाना खा लिए और पूरा किचन खाली कर दिए, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि रात में माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं और देखती हैं कि किचन खाली है या भरा हुआ है। इसीलिए आप लोग रात में 1 लोटे में जल भर के या गिलास में रख दीजिएगा। 1 रोटी या जो कुछ भी आप बनाई है उसको ढक के ज़रूर रख दीजिएगा। जब भी आप सुबह में खाना बनाइएगा तो पहली रोटी आपको गाय के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए। गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो आप लोग सुबह की पहली रोटी जब भी आप किचन में बनाइएगा गाय के लिए निकालिएगा, और रात की रोटी आप कुत्ते के लिए 1 ज़रूर रखिएगा। और प्रतिदिन आप जब कुत्ते को रोटी दीजिएगा तो आपके दरवाजे पर वो आने लगेंगे। तो रात में कभी भी हमें अपने किचन में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए।
आप लोग हमेशा रात में बर्तन जूठा धो के ही सोइएगा। मान लीजिए आपके घर में मतलब मेड आती हैं बर्तन धोने के लिए, तो आप लोग जो बर्तन का जूठा है वो कम से कम हटा दीजिएगा और बर्तन को पानी से कम हमें खंगाल के रखना चाहिए। जूठा रखना हमारे घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग कभी भी रात में जूठा बर्तन नहीं रखिएगा और पानी भी हमें बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो इस तरीके से बर्तन धोते रहते हैं और उनका पानी ऐसे खुला रहता है। और किसी भी सामग्री की हमें बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग मान लीजिए बर्तन धो रहे हैं तो जितना ज़रूरत है उतना ही पानी का उपयोग कीजिएगा, फिर आप बंद कर दीजिएगा। कपड़ा ही धोना है तो बहुत से लोग नल खोल के छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है, कपड़ा धो रहे हैं, तो वैसी भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। हमारे पति कितना भी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अगर हम ये छोटी छोटी गलती करते रहते हैं तो इससे हमारे घर में पैसा कभी भी नहीं रुकता है। माता लक्ष्मी किसी न किसी माध्यम से चली जाती हैं। जब भी आप रोटी बनाएं, सुबह में बनाएं या शाम में बनाएं, तो आप लोग ये चकला या बेलन दोनों, चकला और बेलन दोनों को धो के ही रखिएगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि रोटी बना देते हैं और गंदे ही चकला बेलन को वो ढक के रख देते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि जिस बर्तन में वो आटा गूंथते हैं तो रोटी बनाने के बाद इस तरीके से वो गमला भी रख देते हैं और चकला भी रख देते हैं। फिर जब उनको खाना बनाना होता है तो अगले दिन फिर उसी में आटा को गूंथ लेते हैं और उसी चकला बेलन का उपयोग कर लेते हैं। तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जब भी आप रोटी बनाइए तो आपको कभी भी इस तरीके से हमें अलग, कभी भी ये ना कि हम प्रतिदिन जो जूठा मतलब स्कॉच ब्राइट से बर्तन धो रहे हैं उससे धोना है। आप इसको थोड़ा सा भी अगर हाथ से इस तरीके से धो लीजिएगा तो आपका चकला और बेलन दोनों साफ़ हो जाएगा। और लोग रोटी बनाने के बाद इसी तरीके से गमला छोड़ देते हैं, गंदा गमला, वो धोते नहीं हैं, हम लोग इसे गमला ही कहते हैं। तो उनका पीरियड भी जब भी उनका पूजा पाठ रहता है तो उसको ख़राब कर देता है। तो इसीलिए जब भी आप रोटी बनाइए तो इस तरीके से गमला को धो के ही रखना चाहिए, चकला बेलन धो के ही रखिएगा, नहीं तो आप कोई भी पूजा पाठ में आपका पीरियड आ जाएगा और आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जब भी आप लोग सुबह में खाना बनाएं तो हमेशा स्नान करके ही खाना बनाना चाहिए। स्नान करके जब हम खाना बनाते हैं तो वो खाना नहीं रहता है, वो प्रसाद का रूप होता है। तो सुबह में कितना भी आपका बिजी लाइफ हो, लेकिन आप लोग सुबह में सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। सूर्योदय से पहले उठ के आप अपने घर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें किचन से ही साफ़ सफाई की शुरुआत करनी चाहिए और चूल्हा की साफ़ सफाई करके भी अगर आप सोते हैं तो सुबह में आपको थोड़ा सा भी इस तरीके से चूल्हे को साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप चाय पानी जो भी मतलब बनाना चाहते हैं, खाना बनाना चाहते हैं, वो बनाइएगा। कि हम सुबह में उठे बिना स्नान किए हुए खाना बनाने लगे, चूल्हा हमारा गंदा है, पूरा घर फैला हुआ है, तो वैसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। सुबह में आप लोग उठिएगा, स्नान कर लीजिएगा, किचन की साफ़ सफाई आप लोग रात में करके ही सोइएगा और सुबह में भी थोड़ा सा हमें चूल्हा वगैरह साफ़ करके ही खाना बनाना चाहिए। और इन सब नियमों का हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इन सब नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, माता अन्नपूर्णा का वास होता है। हमारे घर में थोड़े ही पैसे हमारे पति कमाते हैं, थोड़ा ही इनकम है, लेकिन उसी में सुख समृद्धि बनी रहती है, बरकत होती है और घर का जो माहौल होता है वो खुशनुमा होता है। इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए और किचन की साफ़ सफाई का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और महीने में एक दिन हमें अपने किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारा किचन साफ़ सुथरा रहेगा और खाना बनाने में भी हमें मन लगेगा, क्योंकि हम महिलाओं का सबसे ज़्यादा
टाइम वो किचन में ही जाता है। अगर हमारा किचन साफ़ रहता है तो हमें मतलब काम करने की एनर्जी भी एक अलग होती है और काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।